एनडीए संसदीय दल की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की और विपक्ष से उनके समर्थन की अपील भी की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सिंधु जल संधि को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराया, उनकी भरपूर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित सिंधु जल बंटवारे संधि को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया, पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोला। दिल्ली के संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का औपचारिक रूप से एनडीए सांसदों को परिचय दिया गया। बैठक में राधाकृष्णन का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। एनडीए के सांसदों ने उन्हें फूलों के गुलदस्ते और शॉल भेंटकर सम्मानित किया। राधाकृष्णन कल 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राधाकृष्णन की सादगी और 4 दशकों के सार्वजनिक सेवा के अनुभव की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन एक जमीनी और सहज नेता हैं, जो राजनीति में खेल नहीं करते। मैं सभी दलों, खासकर विपक्ष से अपील करता हूं कि वे उनका समर्थन करें ताकि उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो। कुल 4 सेट राधाकृष्णन की तरफ से नॉमिनेशन के फाइल होंगे। हर सेट पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक सांसदों के हस्ताक्षर होंगे। एक सेट में पहले प्रस्तावक के तौर पर पीएम के हस्ताक्षर होंगे। ऐसे ही 3 सेट और फाइल होंगे जिनमें केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए सांसदों के हस्ताक्षर रहेंगे। एनडीए की लोकसभा और राज्यसभा में मजबूत बहुमत के साथ राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सीपी राधाकृष्णन का जीवन बेदाग और सादगी भरा रहा है। उनकी उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति पूरे देश के लिए गर्व का विषय होगी। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी बहुत ही उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत अच्छा नाम है, ये सबने माना है। और जीवन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई दाग नहीं है। बहुत सरल जीवन उन्होंने जिया है और सिर्फ समाज और देश के लिए काम किया है। ऐसा व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेंगे तो देश के लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरे विपक्ष के साथियों को भी विशेष करके अपील किया है कि श्री सीपी राधाकृष्णन जी का सर्वसम्मति से समर्थन करें। वहीं एनडीए बैठक में पीएम मोदी ने सिंधु जल संधि का जिक्र करते हुए कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू ने इस संधि पर बिना संसद या कैबिनेट की सहमति के हस्ताक्षर किए, जिससे भारत को 80% पानी पाकिस्तान को देना पड़ा। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार नेहरू की इस गलती को सुधारने की कोशिश कर रही है। अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने संधि को स्थगित कर दिया है और पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की है। जाहिर है, एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को लेकर जो अहम बातें कही हैं, उससे ये तस्वीर साफ हो रही है कि बड़े मार्जिन से जिताने को लेकर अब एनडीए पूरी ताकत झोंकेगा और इस चुनावी मुकाबले में एक बड़ी बढ़त हासिल करने पर एनडीए की पूरी निगाहें लगी हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।